So guys, welcome back again to my YouTube channel Learn with Akul. As in my previous video, I teaches you about what is the importance of polynomial, what is how we can solve the question, what are the roots and different coefficients of that equation. तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर बार की तरह। इसके बहुत टिपिकल और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे वेटेज के नंबर के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं आपको बेसिक्स बताऊं तो ये बिल्कुल पॉलिनोमियल्स की तरह है, लेकिन यहाँ पर हम उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मैंने पॉलिनोमियल में बताया था, कोई भी इक्वेशन अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाएगा। अगर इसके अलावा वो इक्वेशन बी एक्स प्लस सी या 0 के इक्वल या फिर कोई भी इक्वेशन है वो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अगर ये फॉर्म दी गई है तो क्वेश्चन की वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही क्वेश्चंस आपको गिवन है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसके बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादातर आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर कि अगर हमें किसी भी इफ द सम ऑफ टू डिजिट्स इज, अगर किसी भी दो डिजिट का सम हमें दिया गया है 27, मान लीजिए 27 एंड प्रोडक्ट, और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमको दिया गया है 182, देन फाइंड द नंबर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और एक दो नंबर में हमारे एनुअल एग्जाम्स में या फिर यूटीज में बहुत बार पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें दो नंबर दिए गए हैं तो मैं इनकी इक्वेशन बनाता हूं। जैसे ए और बी हमने मान लिया वो दो नंबर ये हैं, उनका सम ए प्लस बी इक्वल्स टू 27, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, उनका प्रोडक्ट ए बी इक्वल्स टू 182। इसमें केवल आप किसी भी एक में इसकी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे यहां से मैं बी है तो मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये बन जाएगी 182 अपॉन बी। अब इसी ए की वैल्यू में इसमें डाल देता हूं तो ये आ जाएगा 182 अपॉन बी प्लस बी इक्वल्स टू 27। अब इसे मैं सॉल्व करता तो ये बन जाएगा 182 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 27 बी। अब देखिए गाइज यहां पर क्या है, जैसे मैंने इसे इक्वेशन में डाला, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने इसे डाला तो ये किसकी फॉर्म आ गई, ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरे पास चीज आई है, अगर मैं इसे ध्यान से लिखूं तो ये नहीं ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ आ जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस का 27 भी मैं इधर ले आता हूं, ये बन जाएगा माइनस का 27 बी इक्वल्स टू माइनस का 182। ये क्या बन गया, ये इसी की फॉर्म बन गई। और अगर अच्छे से लिख लूं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 27 बी प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये केवल एक सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट थी। इफ द सम ऑफ अ टू डिजिट्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, देन व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट अ पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर a में डाल देंगे, मतलब इसमें डाल देंगे b की वैल्यू और हमें a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि अगर मैं इसको x ले लेता हूं, यानी मैं अगर b को x सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। इसको फाइंड आउट करने के, यानी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के इसके जीरोस को निकालना पड़ेगा। x की वैल्यूज क्या होंगी, इसके जीरोस ही होंगे, और ये एक इक्वेशन है, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, इसमें दो तरीके हैं।
इस चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में, आपको दो तरीकों से किसी भी इक्वेशन के जीरोस या फिर उनके रूट्स फाइंड आउट करे जा सकते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके वहां देख सकते हैं। और उसी तरीके से हम इसकी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 के इस तरीके से फैक्टर करूंगा कि जिसको ऐड करके -27 आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस प्लस का 182 आ जाए। तो गाइज अगर हम 182 के फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले मुझे मिलता है 291 टाइम्स गया और 13 1 टाइम गया, तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो मैं देखता हूँ 13 इंटू 14, तो क्या अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 182 आता है, बिल्कुल आएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 27 आ रहा है। तो हम इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा x माइनस का 13 माइनस का 14 और यहाँ बचेगा x माइनस का 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ जाते हैं 14 और 13, यानी ये b की वैल्यू आ गई 2, मानी कि 2 b की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 13 या 14। अब दोनों को डाल देंगे अगर हम इसकी जगह a की जगह, यानी कि इस वाली इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू डाल दूं तो मेरे पे भी a की वैल्यू आ जाएंगी 13 और 14, यानी अगर मैं 14 डालूंगा तो a की वैल्यू 13 आ जाएगी और 13 डालूंगा तो 14। तो हमारे पास तो जो दो नंबर आए हैं वो कौन से हो जाएंगे, 13 और 14। तो कैसे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो मैं अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल था और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये 1 और 2 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो गाइस अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी इक्वेशन के जीरोस को फाइंड आउट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। अब हमारे पास सबसे पहला एक क्वेश्चन आता था, a motor boat whose speed is 18 km in still water and takes 1 hour more to go 24 km upstream than to downstream to the same spot, find the speed of the stream। अब यह स्ट्रीम का मतलब पानी से है, यानी कि एक वाटर बॉडी है, उसकी स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअली में उसकी स्पीड है कितनी। जबकि हमें एक कंडीशन गिवन है कि एक मोटर बोट है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है अगर वाटर की स्ट्रीम बिल्कुल जीरो है, यानी स्टिल वाटर है, और वो 1 घंटा ज्यादा लेता है अगर हम 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम उसमें जाएं डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। यानी अगर वो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब गाइस क्या होता है कि मान लीजिए वाटर बॉडी का फ्लो है और बोट के स्पीड की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाती है। ये डाउन स्ट्रीम की कंडीशन है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि स्ट्रीम की स्पीड, यानी स्पीड की वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड की डायरेक्शन तो इस तरफ है और हम बोट को रन कर रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ये अप स्ट्रीम की एक कंडीशन है। तो हमको क्या निकालना है, हमें इस स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और हमें दोनों कंडीशन में बोट की स्पीड गिवन है और एक कंपैरिजन गिवन है। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें लिखेंगे लेट स्ट्रीम स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यह किलोमीटर पर आवर में ही हम निकालेंगे क्योंकि हमें जो डेटा गिवन है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही गिवन है। उसके बाद सबसे पहला काम, उसकी जो बोट है, बोट की जो स्पीड है, ठीक है, बोट स्पीड वो 18 किलोमीटर पर आवर है। अगर मान लीजिए मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं तो मेरी स्पीड बढ़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अपनी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड कर रहा हूं। तो डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। और उसी तरीके से अप स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। मानते हो कि नहीं मानते हो बात। तो हमने दो चीजें इसमें से फाइनलाइज कर ली कि भाई अगर मैं डाउन स्ट्रीम जा रहा हूं तो मैं अपनी स्पीड यानी बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड भी ऐड करूंगा, यानी कि मेरी स्पीड इवेंचुअली ग्रेटर हो जाएगी, बोट को कम काम करना पड़ेगा। लेकिन अब स्ट्रीम में एक्स स्पीड यानी कि स्ट्रीम की स्पीड अगर मैं माइनस करूंगा ऑब्वियसली मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा, तो मुझे एक अपनी स्पीड पड़ता है, मैंने उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी। अब स्ट्रीम की कंडीशन ये होती है। अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए स्पीड क्या होता है,
स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं टाइम अगर ले, डिस्टेंस हमारे पास सेम है 24 और टाइम हमको पता है और स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ टाइम टाइम मैं यहाँ लिख लेता हूँ जैसे टी। स्पीड हम क्या ले, अगर मैं डाउन स्ट्रीम की कंडीशन लूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी ये 18 प्लस एक्स। यानी कि अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ से टाइम निकालता हूं तो जो टी है डाउन स्ट्रीम का वो आ जाएगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स आर। तो मैंने यहां से क्या निकाला, मैंने निकाला टाइम निकाला डाउन स्ट्रीम का। उसी तरीके से मैं अप स्ट्रीम का टाइम निकालूंगा तो यहां लिखूंगा टी अपॉन अप स्ट्रीम 24 अपॉन 18 माइनस एक्स आवर। निकल गया, दो चीजें आ गई। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा से। क्वेश्चन में बोला है इन स्टिल वाटर एंड टेक्स 1 मोर आवर टू गो 24 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं अप स्ट्रीम जाता हूं और डाउन स्ट्रीम आता हूं तो दोनों में 1 घंटे का फर्क आ रहा है। यानी कि दोनों के टाइमिंग में अगर मैं अप स्ट्रीम की जाने की कोशिश करता हूँ 24 किलोमीटर, अगर वो मान लीजिए 5 घंटे है तो मुझे डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 4 घंटे लग रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम के टाइम में से अप स्ट्रीम का टाइम को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आवर का डिफरेंस। तो मैं यहां लिखूंगा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। ठीक है, नहीं यहाँ पर आएगा अप स्ट्रीम का, क्योंकि अप स्ट्रीम में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारे पास कंडीशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली इसे भी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं इसे देखूँ तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, या फिर इसमें से मैं 24 कॉमन ले लूँ, ये बन जाएगा 24, अंदर आ जाएगा इसका एलसीएम अगर मैं लूँ a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि बन जाएगा 18 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 18 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 है, ये बन जाएगा 2x अपॉन 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। अब इसी को मैं सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ये बन जाएगा 18 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय 24। 18 का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 48 एक्स माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास यही आएगा। अब इस इक्वेशन में हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम सिंपल इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो 324 के ऐसे फैक्टर्स जो कि ऐड करके 48 बनाते हो वो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 52 एक्स माइनस का 6x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, वो होंगी x की वैल्यू होगी एक तो माइनस का 52 और 6। अब यहाँ पर माइनस 52 हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी टाइम कोई भी स्पीड नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी हमको स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसकी एक इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे लेट क्या है, कि हमको फाइंड क्या करना है। उसके बाद जो हमको गिवन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे और वी गेट आवर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जांपल है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है रेक्टेंगल इज डिजाइन so that its breadth is 3 meter less than the length of A and area is 4 meter square more than the part of a triangle shape whose base is equal to the breadth of the rectangle। अब यहाँ पर क्या है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी एक ब्रेथ जो है वो 3 मीटर लेस है उसकी लेंथ के मुकाबले, ठीक है, एंड 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। यानी कि इसका जो एरिया है ये इस एरिया के, यानी जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके 4 गुना ज्यादा है। इसकी जो लेंथ है वो x + 3 है, तो ब्रेथ इसकी x हो जाएगी ना, मतलब इससे 3 गुना 3 टाइम्स 3 टाइम्स कम हो गए। और जो इस ट्रायंगल का बेस है वो x के बराबर है, यानी इसके बराबर हो जाएगा, इसकी ब्रेथ के बराबर। इसकी एल्टीट्यूड हमको गिवन है 12 मीटर, यानी ये 12 मीटर। इसको मैं ले लेता हूँ नाम A B C D और E। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि और हमें एक चीज और गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये और ये इक्वल है दोनों, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये और ये बराबर है, AB और AC बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे AB = AC गिवन, ठीक है। ये हमको इतनी फिगर गिवन है और हमको ये दिया है, हमें लेंथ ऑफ लेंथ निकालनी है, यानी BB और BE। यानी अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। अब हमारे पास दो रिलेशन है, देखिए कैसे। इसका एरिया अगर मैं निकालूं, यानी ADE का, यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x इंटू हाइट। इसका एरिया हो जाएगा, यानी बन जाएगा x बाय बन जाएगा 6x। इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 6x मीटर स्क्वायर। ये बन गया इस ट्रायंगल का एरिया। और अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूं, ये निकालूं एरिया ऑफ BDEC इक्वल्स टू, ये बन जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ x इंटू x + 3, यानी ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 3x मीटर स्क्वायर, दो चीज आ गई। अब हमें यहाँ पर एक रिलेशन किया हुआ है कि द रेक्टेंगल इज डिजाइन्ड सो दैट द ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ, एरिया 4 मीटर मोर देन द पार्क ऑफ द ट्रायंगल। यानी जिसका जो एरिया है वो इसके 4 मीटर ज्यादा है, यानी कि 4 मीटर अगर हम और ऐड कर दें इस ABC के एरिया में तो वो इसके बराबर हो जाएगा। इसका एरिया कितना है, हमने यहाँ निकाला x स्क्वायर प्लस का 3x, ये बन जाएगा किसके बराबर। अगर हम 6x में 4 और जोड़ दें, यानी 4 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 3 उधर चला जाएगा, 3x हो जाएगा और दोबारा जाएगा तो माइनस का 3x। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं, 3x उधर गया, 3x हो जाएगा और माइनस यहाँ जाएगा तो ये दोबारा से माइनस का 3x, 4 है इधर आके माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गया गाइस, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले को इस इक्वेशन में सिंपलीफाई कर दिया। अब इसको हम मिड टर्म स्प्लिट कर दें, इसको अलग से लिख लेता हूँ, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो 4 अगर हम देखें कि कौन से दो नंबर हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4 आ जाए और ऐड करो तो माइनस का 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस का 4 प्लस का 1 x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू एक तो माइनस का 1 और 4। तो अगर x, तो कोई भी साइड नेगेटिव की होती थी तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी जो ब्रेथ हो गई वो हो गई 4 मीटर। अब इसी को अगर मैं लेंथ बनानी है तो लेंथ हो जाएगी आपकी 7 मीटर। तो ये आ गया गाइस आंसर। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक वेरिएबल के थ्रू हम कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एप्लीकेशन भी है और सारे क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ
और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन जस्ट रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू फ्रेंड्स, शेयर टू योर फ्रेंड सर्कल, एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो।